एक बात ये बता, घर का समाचार कैसे है? तू कैसे है? बाबू एकदम मैं बढ़िया हूँ, घर का समाचार भी अच्छा है। बाबू हम तो से बात पूछे चाहिए थी। तू नौकी माई के कहा समझा? नहीं जानता यार तेरी नई माँ के बारे में तू पूछ रही है। हाँ क्या क्या समझते हैं आप बताइए। अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी है। हाँ यह हम जानना चाहते रहे, लक्ष्मी यहाँ। लेकिन बाबू तू पूरी बात ना जानता, लक्ष्मी के साथे साथे कुबेरो आए यहाँ। क्या बात कर? हाँ लक्ष्मी माई हम मूर्ति बनवाए बाबू, वही कुबेरों को सेट करवाए हैं। हम कहे तू लक्ष्मी माई पुजेर बन जा। आवा तो का पहले कमर हम लिया चलिए बताइए। आवा आवा अंदर आओ। देखा लक्ष्मी माई की मूर्ति बनवा लिया है। कुबेर हम सेट हाँ देखा, नीचे कुबेर सेट हाँ, ऊपर से लक्ष्मी माई। अब घूंघट उतारे ना है बाबू। बाबू आप इस पहले सोचा कि जब लक्ष्मी खुश होती तो कुबेर धन के वर्षा करत है ना? अरे बिल्कुल बेटा। लेकिन आज लक्ष्मी माई कुबेर के धन पे बैठी नहीं यहाँ है। कुबेर के धन जनो मुँह मुँह हो न पावा है, फालतू धन जा न पावा है, एकदम सेट पे बाटा है। अब तू आए हाँ, रुका बे पहले गोले गिरा। बहुत हलबुला रहा तू, बहुत हलबुला रहा लक्ष्मी माई। पहले गोले गिरा लक्ष्मी माई, गोले गिरा गोले गिरा। हाँ उद्घाटन मंदिर के हमेशा नहीं करे बाबू, तू अपने हाथे करा। जब तू अपने हाथे करबा तू कुबेरों को देख लेबा, लक्ष्मी माई को देख लेबा। ए बेटा वाकई आज ये दिल तेरे विचारों से गदगद हो गया बाबू। कम से कम तूने मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित किया और उद्घाटन के लिए मेरा इंतजार किया। धन्य है तेरे माँ बाप को जिसने तुझे ऐसा संस्कार दिया यार। बाबू अगर तू कुबेर का जब लक्ष्मी माई को देखबा तब समझ में तोरे आई। खोला खोला बाबू खोला। जय हो लक्ष्मी माता। खोला खोला बाबू खोला खोला। के लिए मोहताज था तो क्या हुआ? टुकड़े पर साले तेरी जिंदगी थी। तू मुझे गोली मारेगा बे? मार दूंगा तुझे गोली। साले तुझे उठाकर फुटपाथ से अपने घर ले गया, कंपनी और घर का मैनेजर बनाया। मैनेजर नहीं साले तुझे मालिक बना दिया। अभी तक मेरी नफरत देखा, अब देख कि हम तेरे साथ क्या गद्दारी करती। अब मोहब्बत दिखाएगा तू। हाँ। मान लिया तेरी असल। हाँ। मेरी बात को कि तुझको किसके पास ले गया था? ये कोई साधारण औरत नहीं थी। अबे सुन पहले, ये कोई साधारण औरत नहीं थी। मान लिया। हाँ ये तबार है, इसे मैं मोहब्बत करता हूँ, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। कहने का मतलब मेरे ये कि जिस रास्ते पर चलने को कहता हूँ उसी रास्ते पर चलती है। मैंने तेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए वादा किया था। ये क्या कहा है तू? मैनेजर साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बे। तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है। मान लिया।
मान लिया तू साला मेरे साथ। हाँ गद्दार हूँ, गद्दारी करता हूँ। जब तक वो वफादारी किया था, लेकिन अब गद्दारी नहीं। हम दोनों का काम यह है कि हम अबे चुप बे, पहले मेरी बात को सुन। हम दोनों का काम यह है कि बड़े बड़े सेठ को तेरे जैसे, अबे सुन इधर सुन, तेरे जैसे सेठों को मैं फंसाता हूँ और उसके साथ गद्दारी करता हूँ। गद्दारी करने का मतलब ये हुआ कि साले तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के मतलब ये है कि तू ही अकेले बचा है और तुझे भी रास्ते से हटा दूंगा। अरे तू मुझे गोली मारेगा बे? क्या? अरे सेठ जी इधर आइए। एक्सक्यूज मी, कम हियर। ओ मिस्टर, आज परिवार की याद नहीं आ रही है? बताइए, ये इतना बदतमीज इंसान है, अपनी सगी औलाद को नहीं हुआ, अपनी बीवी को नहीं हुआ, ये हरामजादा मुझे कह रहा है कि मेरी वाइफ है। तेरे यहाँ शादी करके आई हो किस लिए पता है? तेरी धन दौलत संपत्ति लूटने के लिए आई थी जो क्या माँ? ए हरामजादे, अपने मौत घाव डालूंगी। राजा जी, ए राजा, क्या देखते हो? इधर गोली मारो। वक्त नहीं है, सुन बे, रास्ते के कांटे मेरे सब साफ हो गए, तू ही अकेले बचा है। सुन बे, इधर सुन, उधर क्या बात करता बे? बेवकूफ कहेगा। हम इस वक्त हम तुझे गोली मार देंगे, कोई की हिम्मत नहीं कि रोक ले कि गोली मत मारो। मरने के लिए तैयार। ये यार तू मुझे गोली मार, मेरे बाप को गोली मारेगा तू साले? अबे तीर का नाम लेना, तू बोल नहीं था तीर का नाम। तीर का नाम लेना, तू बोल नहीं, पर के तेरी कजा आज मैं आया हूँ। खा सकता किसी ना, तरीके से तू मौत का तेरा सामान मैं लाया। बाबूजी, बाबूजी, हम लोग बार बार आपको समझा रहे थे ना, बार बार आपको समझा रहे थे कि बाबूजी हम लोगों को घर से ना निकालिए, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुना, हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। बाबूजी, आपने हमको मारकर घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद इस भवानीगढ़ में तेरी शक्ल दिखाई दी तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगा। हम कभी नहीं आते बाबूजी, हम कभी ये नहीं चाहते कि मेरे बाप को कोई तकलीफ हो। आप हमारी भी उम्र लेकर जियो बाबूजी। आज तो माँ की ममता ने हमें मजबूर कर दिया। आपका खून हुआ, आपका औलाद हो, खून खून को अपनी तरफ खींचता है। आज आपका खून हमको खींचना है बाबूजी। आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैं आ गया, लेकिन बाबूजी अब दोबारा ऐसी गलती
गलती कभी नहीं करेंगे। हमारी गलती को माफ कर दो बाबूजी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे आप हमें देखना नहीं चाहते ना, हमारे भाई को नहीं देखना चाहते, हमारी माँ कलूटी को नहीं देखना चाहते हो ना। मैं सबको लेकर चला जाऊंगा, अपने भाई अपने कलूटी माँ को लेकर चला जाऊंगा। कभी लौट कर इस हवेली की तरफ नहीं आऊंगा बाबूजी। आज हमसे गलती हो गई है, हमारी गलती को माफ कर देना। हम आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रहे हैं बाबूजी। चल माँ, के वापस आओगे। बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया हूं ना। ए बेटे राजू और अमल जा रहे हो ना, चले जाओ, चले जाओ, मेरी जिंदगी से इतना दूर चले जाओ कि मैं आग पुकारूं, लेकिन मत आना। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जब बाप मरता है ना तो बाप की अर्थी को कांधा देने उसके औलाद उसके बेटे जाओ, चले जाओ। बचपन से लेकर जवानी तक तो मारता ही आया, कभी प्यार नहीं किया, कभी बाप का फर्ज अदा नहीं किया। लेकिन आज जाओ जाओ, चले जाओ। बाबूजी कहां चले जाए हम, आपकी जिंदगी से दूर? अरे आप हमारे जन्मदाता है, हमारे बाबूजी, हमारे भगवान है, कहां चले जाए हम? अरे बाबूजी जरा सोचिए कि आप शरीर है और आपके शरीर की हम दोनों भाई परछाई हैं। आप ही सोचिए बाबूजी, क्या कभी शरीर से परछाई दूर रह सकी है? इतने दिनों बाद आप मिले बाबूजी। अरे आप तो हमारे दिल में रहते हैं बाबूजी। सुबह होती है तो मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हमारे बाबूजी जहाँ रहे हमारी भी उम्र लेकर जिए। बाबूजी आपने हम लोगों को आने के लिए मना किया था, लेकिन आज आपकी ममता हम दोनों भाइयों को यहाँ खींच लाई है। हम दोनों भाइयों से, दोनों अभागे भाइयों से अगर कोई गलती हो गई हो बाबूजी, तो हम तो है आप ही के बच्चे ना। हम दोनों भाइयों की गलती को तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैंने किसी पर भरोसा किया और वो साला मेरे भरोसे का खून किया। बेटा अगर आदमी की जिंदगी में शराब और स्कूटिया जैसी सबाब आ जाए तो
उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। आज को ये एहसास हुआ कि अगर इस कुत्ते जैसा आदमी पर भरोसा कर ले आदमी और उस कुतिया को अपनी पत्नी बना ले तो उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ बाबूजी। ए बेटा राजू, अंबर, मैंने जिंदगी में कभी तुम दोनों भाइयों से कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार कुछ मांग रहे हो, इनकार मत करना। अरे बाबूजी बोलिए ना, अरे मुंह खोल कर तो देखो, हम आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है बाबूजी। अरे तुम लोग तो मेरी जिंदगी हो, मुझे जान नहीं चाहिए। सिर्फ एक बार अपनी माँ से बोल दो, आज मेरे बाबूजी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मेरे बाबूजी को माफ कर दे बस बेटा। हाँ बाबूजी, बस इतना, हम जरूर मिलवाएंगे। माँ, अरे माँ, मैं देख आज मेरे बाबूजी इतना शर्मिंदा है, इतना शर्मिंदा है कि तुमसे नजरें नहीं मिला सकते। हमारे बाबूजी टूट गए हैं माँ, मेरे बाबूजी टूट गए हैं। आज तेरे सहारे की जरूरत है उन्हें माँ। हमारे बाबूजी की गलती को माफ कर दो माँ। एक बार माँ, मेरे बाबूजी को अपना लो माँ, इनकार मत करना माँ। अमर के बाबू, अमर के बाबू, सीमा, शायद ये तेरी तपस्या का ही फल है, जो मालिक ने मुझे सब कुछ सही सलामत, मेरे दोनों बच्चे, मेरी सीता जैसी पत्नी, मैंने जिंदगी में कोई नेक काम जरूर किया था, जिसकी बदौलत आज मेरे दोनों बच्चे और मेरी सीमा मुझे सही सलामत मालिक तूने वापस कर दिया। ए सीमा, मैं तेरा गुनहगार हूँ, हो सके तो इस नालायक पति को माफ कर दे। अरे आप मेरे सामने हाथ जोड़ के क्या मुझको लड़की में भी ठिकाना नहीं दोगे? अरे आप तो मेरा पति नहीं, आप तो मेरे देवता। मैं आपको पूछती हूँ स्वामी, अगर मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में इस सीमा से कोई कमी हो, तो इस सीमा की गलती क्षमा कर देना स्वामी। सीमा, अरे गांव का सीधा साधा यशवंत, तेरा कदम जब इस घर में पड़ा ना, तो यशवंत राय बन गया। हो सके तो इस बदतमीज
मैंने पति की गलती को माफ कर दे सीमा। अरे मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, माफ कर दे मुझे। बाबूजी अपने आप को क्यों कोसते हैं? सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम सब आपके साथ हैं बाबूजी, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? बेटा, ये तेरी मां की तपस्या और मेरी जिंदगी की कोई नेक कर्म थे ऐसे, जो मालिक ने मेरा सब कुछ सही सलामत मुझे वापस। हाँ बाबूजी आप क्यों चिंता करते हैं? आपके दो दो जवान शेर जैसे बेटे हैं, हम सब इसकी खातिरदारी साले की खुद कर देंगे। इतना माल बचाया, इन दोनों को इतना मार कि तुम दोनों की मार से दोनों अपना दम तो। ऐसा ही करेंगे। राधा, राधा तुम माँ को लेके घर के अंदर चलो, पानी गर्म करके दो, चाय पिलाओ, उसके बाद हम आ रहे हैं। अच्छा चल, पानी गर्म करके दो, हमारे तू सही है। किस बात के लिए आंख दिखा रहा है? बोल, काहे को आंख दिखा रहा है? पहले सबसे पहले सबसे पहले कागजात निकाल साले तू, जिस पे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया है साले। बेकार साले, इसी दौलत के लिए, इसी प्रॉपर्टी के लिए तू भूखा था ना साले। मल्होत्रा मलमूत्र पी के आया है। मल्होत्रा, अरे मेरे बाबूजी तुम पे भरोसा करते थे। अगर तू चाहता ना, जश्न मना रहा था साला, खुशी के चीज साला प्रॉपर्टी लिखाकर जश्न मना रहा था। जश्न मना रहा है साले, आज तेरी खुशी को हम गम में बदल देंगे। तू चाहता साले हमारी दौलत पर जिंदगी भर ऐशो आराम करता, लेकिन तू साले दौलत का ऐसा नशा लगा तुझे, ऐसा नशा लगा कि साले आसमान से उड़ा तो जमीन पर आकर ये साला जीत की खुशी में जश्न मना रहा था, हम लोग इसकी मौत पर इसकी तेरही मनाएंगे। चल, ये साला खुशी में दारू पिया, हम लोग इसके तेरही दारू पिएंगे। क्या है रहता है? क्या है मारी दी हमने? हम बची रहते रह के। एक बात सुन लो, हाँ, इसको मत मारना। तब तो हाँ, अगर मार रहा है ये मेरी जान है। हाँ? जान है, ये नहीं तो हम नहीं है। नहीं तो मत मारना, तू तो ज्यादा ही करी, आप उसको मारो। ए बेटा, कौन बैठो रखो बिटिया रे ही है। देखो मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने माँ के ऊपर हाथ उठाना शर्म नहीं आ रही है? ए माई यही हमारे देखा थे। माई है गुजरी देश के हर जाई है। तो हर माई माई बने ला तू हैया नहीं रखी न रहो। पहले घूंघट खोल, पहले घूंघट खोल। अरे मेरी माई हमारे बुढ़ाऊ रखिए, बैठा करो दिया है। बुढ़ऊ रे, कौन बुढ़ाऊ रे? कौन बुढ़ऊ? बुढ़ाऊ रे, पाई या बना के सौरियत का जस्कार पाई गया तू। तो पावर हा करे। मुंह खोल क्या? ते हमसे प्यार करे, जबरदस्ती प्यार करते रहे ना, अब हम तो उसे प्यार करब, ते हमसे प्यार कर चल। तवा ना मार दीजिए, उन्हें कहा था रे। जवनिया में पागल भयो दिल जलिया।
तू कथम पागल भा हम पागल भाई धन दौलत के बड़े या खेरे बड़े ए प्रधान हमके बचाई ले प्रधान तू सारे धन दौलत के बड़े नहीं पागल भर है तू केवल ओकरे पाछे पगला थे रह दे रह जा दे चल बन मरने के लिए थे हो साहब आज तू सब जिंदा नहीं छोड़ेगा लेकिन मुझे मारो मत क्यों हमको छोड़ दो भैया तो छोड़ दे हाँ कैसे छोड़ दे तब तो जाए पे ऊपर दीवार से हम जाप धरोता हमारे इधर आ जा हमारे इधर आ जा तू चल चल सालीम नंबर सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। हम काफी कलाकारों से काम करते हुए बात करते हुए अगर कोई गलती कोई गुस्ताखी हुई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर माफ करेंगे। इसी के साथ हमारी संगीत खत्म होती है। ये प्रधान भैया का गाने के फरमाइश दिए हैं दिल के